और दोस्तों, आप सभी लोगों का झारखंड लाइव के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर आज झारखंड अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा में जो कि 26/8/2017 को आयोजित की गई थी, थर्ड शिफ्ट में जो प्रश्न पूछे गए थे झारखंड जीके के, वो हम लोग यहाँ पर आज देखने वाले हैं। तो अगर आप झारखंड लाइव चैनल में अगर नए हैं दोस्तों, सबसे पहले चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही जो बेल आइकन बना हुआ है उसको प्रेस कर लीजिए, ताकि आगे का जो भी अपडेट्स अगर वीडियो आएगी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको यहाँ पर मिल जाया करेगी। दोस्तों, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए हम लोग यहाँ पर आज देखते हैं कि झारखंड अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछे गए थे। ठीक है, तो आज का यहाँ पर पहला प्रश्न है, यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, झारखंड के पहले गैर भाजपा मुख्यमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इनमें से कौन ऐसे मुख्यमंत्री रहे हैं जो पहले गैर भाजपा के मुख्यमंत्री रहे हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। शिबू सोरेन रहे हैं। कौन रहे हैं? शिबू सोरेन रहे हैं गैर भाजपा के पहले मुख्यमंत्री राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और ये कब बने थे मुख्यमंत्री? तो ये भी याद रखिए, तो ये बने थे वर्ष 2005 में। कब बने थे? वर्ष 2005 में 10 दिन के लिए मात्र यहाँ पर मुख्यमंत्री के पद पर रहे थे शिबू सोरेन। ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, इनमें से कौन सा पहला कार्यकाल है जिसमें अर्जुन मुंडा झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में कार्यरत रहे हैं? तो सबसे पहला कार्यकाल जो था यहाँ पर मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा का, वो इनमें से कौन सा था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005। कब से कब तक रहे थे? तो यहाँ पर 18 मार्च 2003 से लेकर 2 मार्च 2005 तक रहे थे, जब वो पहली बार मुख्यमंत्री बने थे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में राज्य में राज्यपाल कौन है? तो ये पुराना प्रश्न है, अभी के हिसाब से आप यहाँ पर याद रखिएगा। अभी जो राज्यपाल है वो है द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, कौन है? द्रौपदी मुर्मू है, जो कि अभी फिलहाल राज्यपाल है करंट में। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? ठीक है, झारखंड में निम्नलिखित जिलों में से कौन सा लौह अयस्क भंडार का समृद्ध स्रोत है? सबसे ज़्यादा किस जिले में लौह जो है यहाँ पर अयस्क है भंडार पाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पश्चिम सिंहभूम में। कहाँ पर? पश्चिम सिंहभूम जिला में और लौह अयस्क सबसे ज़्यादा यहाँ पर भंडार है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका SPIADA का क्षेत्र निम्नलिखित कमिश्नर तक ही सीमित है? तो यहाँ पर संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका का क्षेत्र निम्नलिखित में से किस कमिश्नर तक ही सीमित है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संथाल परगना का कमिश्नर तक। कहाँ तक? संथाल परगना कमिश्नर तक इसका यहाँ पर जो है क्षेत्र जो है वो सीमित है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। संथाल परगना इंडस्ट्रियल एरिया डेवलपमेंट अथॉरिटी दुमका, जिसको कि शॉर्ट में SPIADA भी कहते हैं, तो इसका क्षेत्र जो है यहाँ पर संथाल परगना कमिश्नर तक ही सीमित है। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, स्वर्ण रेखा नदी हुंड्रू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है? स्वर्ण रेखा नदी जो है यहाँ पर हुंड्रू फॉल से कितनी ऊंचाई से गिरती है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 320 फीट। कितनी? 320 फीट की ऊंचाई से गिरती है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बोकारो जिले की लगभग आबादी कितनी है? ठीक है, बोकारो जिले की आबादी जो है, जनसंख्या है, वो कितनी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20 लाख है। कितनी है? 20 लाख लगभग आबादी है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो है वो लगभग आबादी पूछी गई है, तो 20 लाख यहाँ पर लगभग आबादी है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, पुराने सिंहभूम से कितने ब्लॉक अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला का गठन किया गया है? ठीक है, पुराने जो सिंहभूम है तो उसमें से कितने ब्लॉक जो है अलग करने के बाद पूर्वी सिंहभूम जिला की स्थापना की गई थी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 9 ब्लॉक अलग किए गए थे।
कितने ब्लॉक? 9 ब्लॉक जो है यहाँ पर अलग किए गए थे पुराने सिंहभूम से, और इसके बाद यहाँ पर पूर्वी सिंहभूम जिले की स्थापना की गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर गढ़वा जिले में गढ़वा जिले उत्तर में किस नदी से घिरा है? गढ़वा जिले के उत्तर में कौन सी नदी जो है यहाँ पर बहती है जिससे कि गढ़वा जिला घिरा हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सोन नदी है। कौन सी नदी है? सोन नदी है, जिससे कि गढ़वा जिला उत्तर में घिरा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, हरिहर धाम बगोदर झारखंड में किस जगह पर स्थित है? हरिहर धाम बगोदर झारखंड में किस जगह पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर रहेगा। गिरिडीह जिला में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? गिरिडीह जिला में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है, गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? गुमला जिला झारखंड के किस हिस्से में स्थित है? यहाँ पर आपको मैप याद रहना चाहिए, तभी आप यहाँ पर इसका उत्तर कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर जाएगा। दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दक्षिण पश्चिम भाग में स्थित है। झारखंड का मैप देखिएगा आप, तो उस वहाँ पर आपको दक्षिण पश्चिम भाग में, झारखंड के दक्षिण पश्चिम भाग में आपको नजर आएगा गुमला जिला। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, गुमला जिला रांची से कब बना था? ठीक है, गुमला जिला रांची से कब बना था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 मई 1983 को। कब बना था? 18 मई 1983 को। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 18 मई 1983 को गुमला जिला की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर क्या है? अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर कितनी है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड में? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 57.10%। कितनी? 57.10% यहाँ पर झारखंड में अनुसूचित जनजातियों की साक्षरता दर है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? झारखंड के कौन से जिले में आदिवासी जनसंख्या का न्यूनतम प्रतिशत है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोडरमा जिले में। किस जिले में? कोडरमा जिले में सबसे कम यहाँ पर आदिवासी जनसंख्या की न्यूनतम प्रतिशत है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कोडरमा में सबसे कम प्रतिशत है जनसंख्या यहाँ पर आदिवासियों की। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं, और अगला प्रश्न है, डैश माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था? तो इनमें से कौन सा जो यहाँ पर संस्थान है जो कि माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। झारखंड शैक्षणिक परिषद। कौन सा? झारखंड शैक्षणिक परिषद की स्थापना की गई थी, गठन किया गया था, जिसके माध्यम से माध्यमिक शिक्षा और मदरसा शिक्षा के प्रबंधन के लिए यहाँ पर इसे स्थापित किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में 1857 की विद्रोह कहाँ हुआ था? ठीक है, 1857 की विद्रोह जो हुआ था वो सैनिक मंगल पांडे के नेतृत्व में कहाँ पर हुआ था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। डोरंडा में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? डोरंडा में हुआ था, मंगल पांडे के नेतृत्व में। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, कुछ अगर गलत हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा, मैं उसे करेक्ट करने की भी कोशिश करूँगा। मुंडा आबादी खुद को डैश बताते हैं? मुंडा आबादी जो है वो खुद को क्या बताते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। होरको यहाँ पर उनको खुद को बुलाते हैं वो। ठीक है, तो मुंडा आबादी खुद को क्या बुलाते हैं? होरको बुलाते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। होरको खुद को ये कहते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से प्राप्त करता है? ठीक है, बोकारो अपनी लौह अयस्क की आपूर्ति किस खदान से करता है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंझर से यहाँ पर प्राप्त करता है। कहाँ से? क्योंझर खदान से बोकारो को लौह अयस्क प्राप्त होती है, आपूर्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है, जनजाति की पहचान करें। तो झारखंड में इस जनजाति के लड़के और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। तो ये कौन सी जनजाति है, इसकी आपकी पहचान करना है। तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उरांव जनजाति है। कौन सी जनजाति है? उरांव जनजाति है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। उरांव जनजाति में लड़के और लड़कियों के लिए जंतर के रूप में महत्वपूर्ण कोई दूसरा त्यौहार नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, सरहुल मुंडा जनजाति का उत्सव कहलाता है। सरहुल जो है मुंडा जनजाति का उत्सव क्या कहलाता है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बा पर्व कहलाता है। क्या कहलाता है? बा पर्व कहलाता है मुंडा जनजाति में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड में बिरहोर जनजातीय लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? ठीक है, निवास के रूप में क्या जाना जाता है बिरहोर जनजाति लोगों के? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टंडा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टंडा कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो बिरहोर जनजाति के लोगों के निवास के रूप में क्या जाना जाता है? तो ये टंडा जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टंडा नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का नाम दिया गया है? झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का नाम दिया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। टाटानगर नाम दिया गया है। ठीक है, तो किस शहर का नाम दिया गया है? यहाँ पर क्वेश्चन जो है वो इनकम्प्लीट लग रहा है। झारखंड में निम्नलिखित शहरों में से किस शहर का नाम दिया गया है? तो नाम जो दिया गया है वो टाटानगर दिया गया है। हो सकता है कि यहाँ पर औद्योगिक की वजह से यहाँ पर जो है वो टाटानगर के नाम से जाना जाता हो। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो होगा वो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के निम्नलिखित किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? झारखंड के निम्नलिखित किस शहर में यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। घाटशिला में। कहाँ पर? घाटशिला में। ये कहाँ पर स्थित है? तो ये पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर स्थित है? पूर्वी सिंहभूम जिला में स्थित है घाटशिला, और यहीं पर यूरेनियम प्रसंस्करण कारखाना शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना डैश में की गई है? ठीक है, तो लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान है वो कहाँ पर स्थित है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यह सिंदरी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? सिंदरी में स्थित है। लघु स्तरीय अनुसंधान संस्थान की स्थापना सिंदरी में की गई है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, उलगुलान निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, उलगुलान जो है वो शब्द निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका सही आंसर जो होगा आप सभी को पता है, जैसा कि ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। बिरसा मुंडा के साथ जुड़ा हुआ है। किसके साथ? बिरसा मुंडा के साथ उलगुलान जुड़ा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची जिला किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? रांची जिला में किस साल ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश पारित किया गया था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1948 ईस्वी में। कब किया गया था पास यहाँ पर पुनर्वास अध्यादेश पारित? तो ये 1948 ईस्वी में किया गया था। रांची जिला में यहाँ पर जो है वो ताना भगत पुनर्वास अध्यादेश 1948 में पास किया गया था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, देख लीजिए, झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनजाति सबसे अधिक जनसंख्या में पाए जाते हैं? झारखंड के रांची जिले में कौन सी जनसंख्या है, कौन सी जनजाति की जनसंख्या है जो कि सबसे अधिक पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मुंडा जनजाति के लोग। ठीक है, तो मुंडा जनजाति के लोग रांची जिला में सबसे अधिक जनसंख्या के में यहाँ पर पाए जाते हैं। तो ऑप्शन नंबर
डी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में न्यूनतम तापमान दर्ज किया जाता है। ठीक है, तो झारखंड के किस हिस्से में सर्दियों में सबसे कम न्यूनतम जो है यहाँ पर तापमान दर्ज किया जाता है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, नेतरहाट पठार में। कहाँ पर? नेतरहाट पठार में सबसे कम यहाँ पर ठंडा जो है वो, सबसे कम यहाँ तापमान जो है वो दर्ज किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, इनमें से कौन सी मगध की राजधानी थी। ठीक है, इनमें से कौन सी जो थी यहाँ पर वो मगध की राजधानी थी। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए और इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मगध की जो राजधानी थी वो क्या थी? पाटलिपुत्र थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। मगध की राजधानी जो थी वो कौन सी शहर थी? तो पाटलिपुत्र था। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो अगर कुछ मिस्टेक हुआ होगा यहाँ पर आंसर में, तो आपको लगता है कि ये गलत आंसर है, तो आप कमेंट जरूर करिएगा, मैं उसे ठीक करने की कोशिश जरूर करूँगा, आपको करेक्ट करके यहाँ पर फिर मैं आपको आंसर बता दूंगा। ठीक है, ये थी यहाँ पर आज की जो है वो झारखंड अवर निरीक्षक प्रारंभिक परीक्षा में प्रश्न जो पूछे गए थे उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, जरूर लाइक करिए। और आप सभी को जैसा पता है कि हमारा हर संडे को यहाँ पर सुबह 9:30 बजे और शाम के 6:30 बजे ऑनलाइन टेस्ट का आयोजन किया जाता है JSSC CGL के लिए। और इसके लिए मात्र आपको 10 रुपये के भुगतान करने होते हैं और भुगतान करने का जो माध्यम है वो यहाँ पर इस नंबर पर आप भुगतान कर सकते हैं, फ़ोनपे, गूगल पे, पेटीएम के माध्यम से। और यहाँ पर उसका स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं और आप इस ऑनलाइन टेस्ट से जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि अन्य लोग भी यहाँ पर जुड़ सके और महत्वपूर्ण प्रश्न देख सकें।